वेलकम टू एटेक जोन। तो आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो कौन सा है? दैट द सब्जेक्ट इज CPM पर्ट, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम ना 40 क्वेश्चंस के अराउंड लेकर आए हैं CPM पर्ट के, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में स्पेशली मैंने 2 पार्ट को उसमें डिवाइड किया है। 20 क्वेश्चन अराउंड इस वीडियो में होंगे और उससे अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो पूरा सब्जेक्ट देखने के लिए दोनों वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं विदाउट डिले। तो पहला क्वेश्चन है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़। तो फंक्शन क्या है इसका? ऑर्गेनाइजिंग, यस इट इज़। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये भी होता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज माइलस्टोन चार्ट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर। तो माइलस्टोन चार्ट जो है किसका इम्प्रूवमेंट है? किसका है? बार चार्ट शेड्यूलिंग का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द बार चार्ट्स आर सुटेबल ओनली फॉर। तो बार चार्ट किसके लिए सुटेबल है? ओनली फॉर माइनर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इज़। तो क्या है टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट? कौन सा है इनमें से? सो इज़ नोन एज, ठीक है। या टाइम और प्रोग्रेस चार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज़ गैंट चार्ट, ऑप्शन बी इज़ बार चार्ट, ऑप्शन सी इज़ मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही चार्ट हैं जो टाइम और प्रोग्रेस को यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ अ बार चार्ट इज़। तो ड्रॉबैक क्या है बार चार्ट का? तो ऑप्शन नंबर इज़ ऑल द एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज वेदर द एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटेड और नॉट। ये भी नहीं है, ये बताता ही नहीं है कंप्लीट हुआ या नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो यस इट इज़। तो इसमें क्या है? सीक्वेंस डिफाइन नहीं करता है ये कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा एक्टिविटी और कहाँ ख़त्म होगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6, अ गैंट चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो गैंट चार्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में बताती है? सो किस चीज़ के बारे में बताती है? मटेरियल हैंडलिंग लेआउट, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोडक्शन शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक इवेंट पॉइंट एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी इज़ डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। तो किसके लिए बताती है? दैट्स अ प्रोडक्शन शेड्यूल। तो जितनी भी चार्ट हैं सारी चार्ट में सबसे इम्प्रूवमेंट चार्ट कौन सी है? इम्प्रूव चार्ट, दिस इज़ अ गैंट चार्ट। तो ये किस लिए है? प्रोडक्शन शेड्यूल को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ना कई बुक्स में अलग ऑप्शन भी दिया हुआ है, पर सही ऑप्शन जो है वो यही है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो द हैंडी गैंट डेवलप द बार चार्ट्स टेक्निक। तो हैंडी गैंट ने किस सन में जो है बार चार्ट को डेवलप किया था? तो इसका आंसर है 90s में, ठीक है। जैसे 19th, तो 1900 में किया था। कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो 1900 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर इज 8 इज़ डमी एक्टिविटीज़ आर यूज़ फॉर। तो डमी एक्टिविटीज़ को किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इज़ डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज़ मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो देखिए डमी एक्टिविटी कुछ भी कंटेन नहीं करती है, तो क्रिटिकल पाथ में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली किस में यूज़ होता है? तो दिस मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए स्पेशली इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ना ये रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, ना ये टाइम कंज्यूम करता है डमी एक्टिविटीज़, बट क्या करता है ये? मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डमी एक्टिविटीज़। तो इसी के ऊपर है ये, कौन सा ऐसा है जो डमी एक्टिविटी है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर इज़ एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन। तो ये एक वर्क है जिसमें टाइम और प्रोग्रेस लग रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। अवेटिंग द अराइवल ऑफ द कॉन्क्रीट द मटेरियल, तो यहाँ से प्रोजेक्ट का ये वाला जो पार्ट है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, अवेटिंग द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल्स, ठीक है। एंड डी इज़ द क्यूरिंग ऑफ द फाउंडेशन कॉन्क्रीट, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो डमी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम नहीं करती है। तो यहाँ कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या है? डमी एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 इज़, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट इवेंट, तो कौन सा ऐसा है जो कि पार्ट इवेंट नहीं है? तो साइड इन्वेस्टिगेशन स्टार्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ सेशनल वर्क कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर सी इज़ वर्स स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ क्लास इज़ बीइंग अटेंडेड। तो कौन सा ऐसा है जो कि क्या है, पार्ट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा, क्लास बीन अटेंडेड, ठीक है। कौन सा होगा, क्लास बीन अटेंडेड। So the question number 11 is total float is the amount of the time that a task in a project network can be delayed without causing a delay to the, तो किस में होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा टोटल फ्लोट का, ठीक है। बाकी सब पर असर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ CPM नेटवर्क द एक्टिविटी इन अ नॉन क्रिटिकल एज। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, व्हाट इज़ द EST हियर, ठीक है। तो यहाँ बता देते हैं इसको, तो EST this is the earliest start time, similarly LST this is the latest start time, EFT this is the earliest finish time, and this is the LFT this is the latest finish टाइम, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं ऑप्शन देखिए, आपको क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी चाहिए। क्रिटिकल के लिए क्या होना चाहिए, द फ्लोट शुड बी ज़ीरो, फ्लोट शुड बी ज़ीरो क्रिटिकल के लिए। फ्लोट क्या है, रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू द एनी एक्टिविटी, ठीक है। तो रिलैक्स ना हो। अब यहाँ जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिलैक्स कुछ होगा, मतलब आपको जल्दी भी शुरू करना है और आराम से भी शुरू करना है, दोनों ही डेट अलग अलग हैं। ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉन क्रिटिकल नहीं होगा, क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, जैसे ये वाला ऑप्शन देखें अगर सीधे से ऑप्शन, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलैक्स नहीं मिल रहा है। अब ये वाला ऑप्शन देखें, EST से ज़्यादा है LST, तो EST कम है LST ज़्यादा है, मतलब जल्दी से जल्दी हमें शुरू कब करना है, वो टाइम कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना रिलैक्स ले सकते हैं वो टाइम ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट देखते हैं इसमें, तो EFT इज़ लेस देन द LFT, तो EFT इज़ दिस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो जल्दी से जल्दी हम कितना ख़त्म कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ख़त्म कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है अभी, तो ये ऑप्शन हो गया सही। अब ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर EST ज़्यादा हो गया LST से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जल्दी से जल्दी काम करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अब आराम से काम कर रहे हैं उसमें टाइम कम लग रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सिमिलर प्रोसेस में यहाँ तो पॉसिबल है पर ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिविटी, तो कौन सा ऐसा है जो कि एक एक्टिविटी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऐसा है जो कि एक्टिविटी है, उसमें कौन होंगे, सारे ही होंगे ये, ठीक है। और क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, तो क्रिटिकल एक्टिविटी जो है वो क्या कंटेन करती है, जैसे जीरो फ्लोट, पीछे बताया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ बताया, जैसे क्रिटिकल के लिए ये एक तो फ्लोट कहते कैसे हैं वो यहाँ लिख देते हैं, व्हाट इज़ अ फ्लोट, तो फ्लोट इज इक्वल टू टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। टाइम प्रोवाइडेड एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो जब ये ज़ीरो होगा, जब भी कोई भी हमारा नेटवर्क है वो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा, ठीक है। हमारी जो एक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, क्रिटिकल होगी। कब, जब फ्लोट ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो फ्लोट मीन्स क्रिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ T0, TP and TM are the optimistic, pessimistic and the most likely time estimate of an activity respectively, the expected time T of the activity will be। तो देखिए ये एक पीटा कर्व होता है, पॉट में वी यूज़ द पीटा कर्व, कर्व कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ अ पी नॉट या टी नॉट, so this point will be T naught and this point will be Tm and this point will be Tp. so इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, कौन सा, एक्सपेक्टेड टाइम। तो T ऑफ एक्सपेक्टेड क्या होगा, T नॉट प्लस Tp प्लस 4 ऑफ Tm डिवाइड बाई 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है इसमें, डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकल पाथ इज। तो अभी बताया क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है जिसमें फ्लोट ज़ीरो होगा, क्या होगा, फ्लोट कदम ज़ीरो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हैं, तो कौन सा पाथ होगा जो क्रिटिकल होगा, दैट्स ऑलवेज बी लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रिटिकल पाथ। ओके, ऑप्शन नंबर 17 इज फॉर अ गिवन एक्टिविटी द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेट टाइम आर 5, 17 एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड टाइम, तो अभी पीछे फार्मूला लिखा था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व। टी इज़ व्हाट, दिस इज टी ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 ऑफ टी इज़ मोस्ट प्रोबेबल एंड प्लस टी ऑफ पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। सो फाइंड आउट व्हाट इज टी नॉट हियर, 5, what is tm is 17, this is 17 into 4 and plus tp is 8 divided by 6। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, दिस इज 68 एंड दिस इज 5, 74 एंड दिस इज प्लस 5, तो हो जाएगा 79 डिवाइड बाई 6। ठीक है, देखते हैं इसको। तो यहाँ ना वैल्यूज़ हमने गलत लिख दी हैं, तो सही कर लेते हैं इसको। तो इसको ना मिटा देते हैं और दोबारा से लिखते हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, सो टी नॉट इज़ ऑप्टिमिस्टिक मीन्स इज़ अ 5, ओके, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई टी एम इज़ 8 एंड प्लस 17 डिवाइड बाई 6 हो गया। तो 17 प्लस 5 दिस इज 22 एंड 7 4 द 32। तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 54 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 9। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 9 डेज। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 9 डेज। सो नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 18। द गिवन फिगर शोज द एरो ऑफ द डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, द एरो ए इज़ नोन एज। अब यहाँ पर एरो ए जो है ये वाला, वो क्या कहलाएगा। अब देखिए यहाँ हमें निकालना है इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये तो इसका ई कितना होगा, इज़ 0। तो 0 प्लस दिस 4 कम्स आउट टू बी 4। और यहाँ कितना होगा, ई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर होगा एक तो 0 प्लस 4 प्लस 0 दैट इज़ 4 और 8 दैट इज़ 8। तो मैक्सिमम लेते हैं तो 8 हो गया। अब यहाँ ई कितना होगा, दिस इज़ 8 प्लस 8 दिस इज कम्स आउट टू बी 16 एंड 4 प्लस 6 दैट इज़ 10। तो जो मैक्सिमम लेते हैं उसको जब कर लेते हैं। तो दिस इज़ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्ट और दैट इज़ द, तो इसका क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी, दैट्स ये वाली और ये वाली। तो ये क्रिटिकल है तो ये कैसी होंगी, नॉन क्रिटिकल होंगी या सब क्रिटिकल होंगी। तो ए को क्या कहेंगे, तो ए कौन सा पार्ट है, दैट इज़ अ सब क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये क्या होगा, सब क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये सब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया ना क्या है सब क्रिटिकल। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज द अकरेंस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड इट्स। तो यहाँ पर क्या है, अकरेंस पूछ रहा है स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, द अकरेंस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर ना पर्ट की बात कर रहा है ये, व्हाट इज़ अ पर्ट, पर्ट में तो ये क्या हो जाएगा, टेल इवेंट। क्या होगा, टेल इवेंट। अब इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, हम स्टार्टिंग ना करके कहते हैं फिनिशिंग, ठीक है, या कंप्लीशन। ठीक है, फिनिशिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ, तो
वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर क्या होगा, हेड एक्टिविटी। याद रखिएगा, हेड इवेंट, नॉट एक्टिविटी, हेड इवेंट। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। एक और वीडियो होगी इसकी, तो उसको भी देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, दिस नोटेड बाय द सिग्मा इज इक्वल टू वॉट, सर रूट सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स एम होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पर जो x मैंने लिखा है दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर t दिया हुआ है टाइम के थ्रू, तो t इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस जॉब, यानी ऑब्जर्वेशन हो गया, एंड tm इज़ द मीन टाइम ऑफ द डिफरेंट ड्यूरेशन, तो tm, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर 20 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अभी एक और वीडियो आएगी इस पूरे सब्जेक्ट की, तो उसको भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।